नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधा मौर्य आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी के बहुचर्चित कवि एवं कथाकार उदय प्रकाश पर बात करेंगे और उनकी अलग तेवर की कविता हम है ताना हम है बाना का आशय ग्रहण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उदय प्रकाश समकालीन कविता के एक उम्दा कवि हैं। उनमें कबीर की भांति खरा खरा कहने की अपार साहसिकता है। वे स्वयं को मूलतः एक कवि मानते हुए कहते हैं कि मैं मूलतः कवि हूँ, इसको मैं भी जानता हूँ और बाकी सब भी। मैं तो अक्सर मजाक में कहा करता हूँ कि मैं एक ऐसा कुम्हार हूँ जिसने धोखे से एक कमीज सिल दी है। अब सब उसे दर्जी कह रहे हैं। सच तो यह है कि मैं दरअसल कुम्हार ही हूँ। उन्होंने एक कवि की भूमिका में सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम, एक भाषा हुआ करती है आदि कविता संग्रह से हिंदी सृजन संसार को आलोकित किया है। उनकी कविताएं समकालीन भारतीय समाज के जीवन संघर्षों, विसंगतियों को उजागर कर शोषित उपेक्षित के प्रति जन पक्षधरता की वकालत करती हुई हमें सचेत करती हैं। उनकी हम है ताना हम है बाना कविता इन सब से विरत एक अलग ही तेवर की कविता है, जिसको पढ़ने पर कबीर की लेखनी एवं श्रीमद्भागवत गीता की उपदेशिका स्वतः ही स्मृत हो उठती है। यह कविता उनके काव्य संग्रह रात में हारमोनियम की अंतिम लेकिन छोटी और विशेष कविता है। इस कविता से उपनिषदों में वर्णित अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूँ महावाक्य ध्वनित होता है। चलिए सबसे पहले इस कविता का ही रसास्वादन कर लिया जाए। कविता है हम है ताना हम है बाना। हम है ताना हम है बाना, हमी चदरिया हमी जुलाहा, हमी गजी हम थाना। हम है ताना हम है बाना, नाद हमी अनुनाद हमी, निःशब्द हमी गंभीरा। अंधकार हम चांद सूरज हम कान्हा हम मीरा। हमी अकेले हमी दुकेले, हम चुग्गा हम दाना। हम है ताना हम है बाना, मंदिर मस्जिद हम गुरुद्वारा, हम मठ हम बैरागी। हमी पुजारी हमी देवता, हम कीर्तन हम रागी। आखत रोली अलख भभूति, रूप धरे हम नाना। हम है ताना हम है बाना, मूल फूल हम ऋतु बादल हम माटी हम पानी। हमी यहूदी शेख ब्राह्मण हरिजन हम क्रिस्तानी। पीर अघोरी सिद्ध औलिया, हमी पेट हम खाना। हम है ताना हम है बाना, नाम पता ना ठौर ठिकाना, जात धर्म ना कोई। मुलक खलक राजा परजा, हम बेलन हम लोई। हम ही दुल्हा हमी बराती, हम फूका हम छाना। हम है ताना हम है बाना, हमी चदरिया हमी जुलाहा, हमी गजी हम थाना। हम है ताना हम है बाना। चलिए अब कविता के भाव को समझा जाए। इस कविता में कवि उदय प्रकाश जी कहते हैं कि हम है ताना हम है बाना, यानी हम ही ताना है और हम ही बाना है, यानी हम में कोई अंतर नहीं है। हम ही वह चादर है जिसे जुलाहा बीनता है और हम ही उस चादर को बीनने वाले जुलाहे हैं। हमी गजी हम थाना, हम ही माप हैं और हम ही उस कपड़े के थान को मापने वाले हैं। आगे कवि कहता है नाद हमी अनुनाद हमी, निःशब्द हमी गंभीरा। कह रहे हैं हम ध्वनि हैं और हम ही उस ध्वनि में प्रतिध्वनित होने वाली गुंजार हैं। हम निःशब्द भी हैं और हम ही गंभीर रूप में व्यक्त होते हैं। आगे कवि कहता है अंधकार हम चांद सूरज हम कान्हा हम मीरा। जगत के अंधकार भी हम ही हैं और हम ही उस अंधकार को छिन्न भिन्न करने वाले चांद सूरज भी बने हुए हैं, उसी के निमित्त हैं।
हम ही प्रेम के घनश्याम कान्हा हैं और हम ही उस प्रेम की दीवानी मीरा हैं। हम ही अकेले, हम ही दुकेले, हम चुग्गा हम दाना। हम अकेले भी हैं और सभी के साथ सम्मिलित भी हैं। हम चुगने वाले भी हैं और हम चुगने के निमित्त बने दाना भी हम ही हैं। यानी हम में केवल स्थिति भेद का अंतर है। आगे कवि कहते हैं, मंदिर मस्जिद हम गुरुद्वारा, हम मठ हम बैरागी। हम ही पुजारी, हम ही देवता, हम कीर्तन हम रागी। कवि कह रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मठ भी हम ही हैं और उसमें रहने वाले बैरागी पुजारी देवता भी हम ही हैं। हम बैराग्य लेकर कीर्तन भजन करते हैं तो हम ही इस संसार के माया मोह में रत रागी या प्रेमी हैं। आगे कहते हैं, वो आखत रोली अलख भभूति रूप धरे हम नाना। हम ही अक्षत रोली लगाकर प्रकट होते हैं और हम ही अगोचर विभूति के रूप में नाना रूप धरते हुए संसार में लीलाएं करते हैं। कवि कहता है, मूल फूल हम रुत बादल हम माटी हम पानी। हम ही यहूदी शेख ब्राह्मण हरिजन हम क्रिस्तानी। कवि कह रहा है, हम ही धरती में स्थित जड़ हैं और हम ही सुगंध बिखेरने वाले फूल भी हैं। हम ही ऋतु हैं, बादल हैं, माटी पानी सब कुछ हैं। यानी हम ही वृद्धि के कारण करता हैं। हम ही यहूदी शेख ब्राह्मण हरिजन ईसाई सभी कुछ है, मात्र नाम का भेद है और कुछ नहीं। साथ ही कहते हैं, पीर अघोरी सिद्ध औलिया हम ही पेट हम खाना। हम ही ज्ञान की शिखा पीर अघोरी सिद्ध औलिया बनकर इस संसार से विरत हैं और हम ही पेट और खाना बनकर संसार में रत होकर भरण पोषण करते हैं। आगे कवि कह रहे हैं, नाम पता ना थौर ठिकाना, जात धर्म ना कोई। मुलक खलक राजा परजा हम बेलन हम लोई। कवि कह रहे हैं, ना हमारा नाम है, ना ही पता और ना ही हम कहाँ रहते हैं यह भी नहीं जानते हैं। साथ ही हमारी कोई जाति धर्म भी नहीं है, फिर भी हम सारा देश सारा संसार हम हैं और हम संसार में रहने वाले राजा प्रजा भी हम ही हैं। हम ही वह बेलन है और वह लोई है जो एक दूसरे से संयुक्त होकर कार्य कारण निमित्त बनते हैं। हम ही दुल्हा हम ही बराती, हम फूका हम छाना। आगे कवि कह रहे हैं, हम ही इस संसार में सजने वाले दुल्हा हैं और हम ही उसे साथ ले जाने वाले बराती हैं। यानी कि हम ही इस संसार में जब गमन कर जाते हैं तो फूंक कर हमें ही फिर छान कर निमित्त कर दिया जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरी कविता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा पार्थ यानी अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया गया है वही यहाँ ध्वनित हुआ प्रतीत होता है। यानी मैं ही आत्म ब्रह्म हूँ और मैं ही परमात्म ब्रह्म भी हूँ। अर्थात जगत में कारण और कार्य मैं ही हूँ। यानी मैं ही जगत भी हूँ और मैं ही जगत का कारण भी हूँ। मैं ही माया भी हूँ और मैं ही उस माया से निर्लिप्त भी हूँ। कहने का भाव यह है कि मैं ही मरता हूँ और मैं ही मारता हूँ। समस्त प्रकृति ही ईश्वर है और वह उसमें समाहित होकर भी उससे अलग भी है। यानी अपने आप को पहचानना, संसार को जानना ही मुख्य ध्येय है। वास्तव में हम ही उत्पादन हैं और हम ही उपादान भी हैं। हम ही सृष्टि और सृष्टा हैं। केवल माया के वशभूत होकर हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाते, जबकि वह समस्त कोशिका हर द्रव्य में समाहित होकर अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि का तत्व ज्ञान प्रदान करता है। यानी आत्मा परमात्मा का संबंध अभिन्न है और यही सर्वेश्वरवाद है। अर्थात कारण और कार्य अभिन्न है और ब्रह्म और ब्रह्मांड एक ही वस्तु है। यानी संपूर्ण भी वही है और अंश भी, सृजन भी वही है और विध्वंस भी, शून्य भी वही है और अंक भी, और आदि भी वही है और अंत भी वही है। संपूर्ण सृष्टि उसी के द्वारा निर्मित है और उसी में समाहित हो जाती है।
कवि उदय प्रकाश की इस कविता का साम्य हमें भक्त कवि कबीर दास की कविता में भी दिखता है, जहाँ वे कहते हैं, झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, इड़ा पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी की मैली किन्हीं चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया। इस प्रकार इस कविता से उदय प्रकाश एक अलग ही तेवर के कवि दिखाई पड़ते हैं। कविता की भाषा सरल सहज तद्भव शब्दों से युक्त है, ताना बाना बुनने और जीवन के रूप में चित्रित है। यह कविता मुख्यतः खुद से आत्म साक्षात्कार कराती हुई आत्मस्वरूप को पहचानने जानने की परिचायक है। यदि आपको यह विवेचन अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।